हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल टेक मीडियन। आज मीडियन पे चर्चा करेंगे हम। तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल। मिडिल मतलब बीच का, माध्य, माध्यिका। तो इसमें करना ये है कि जो भी आंकड़े मिलेंगे उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग सीरीज में जमा लेंगे और उसका जो मिडिल आइटम होगा, बीच का जो पद होगा, वही उसकी माध्यिका होगी सामान्य भाषा में। तो नंबर विच इज इन द मिडिल ऑफ और द मिडिल वैल्यू, जो भी संख्या बीच में होगी दैट विल बी मीडियन। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं 11, 7, 11, 18, 9, 7, 6, 23 और 7, इनको यू विल हैव अरेंज इन असेंडिंग सीरीज मोस्टली। यहाँ पर हमने जमा लिया है 6, 7, 7 करके, पूरा ये हो गया। यहाँ पर देखिए 4 इधर से छोड़ दिया हमने, 4 इधर से छोड़ दिया, तो बीच का जो पद है उसकी जो वैल्यू है दैट इज 9, मीडियन यहाँ पर 9 हो गया। तो सिंपल से शब्दों में आपको जो भी डाटा दिया रहेगा उसको अरेंज करिए और बीच का जो पद होगा उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी मीडियन। अब समस्या आती है कि यदि जो टोटल आइटम है वो ऑड संख्या है उनकी, तो मीडियन के लिए फार्मूला निकालना पड़ेगा n+1/2 टर्म। ठीक है, बताते हैं अभी। और इवन नंबर में होगा तो n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म का आपको वैल्यू भरना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन डाटा और फ्रिक्वेंसीज आर इन ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या में। तो जैसे कैलकुलेट मीडियन बोल रहा है, यहाँ हमने जो भी आंकड़े दिए हुए इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर हमने उन डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग सीरीज में जमा लिया है। तो कोई भी डाटा रहे, चाहे किसी भी सैंपल का रहे, पॉपुलेशन का रहे, उसको यू विल हैव अरेंज इन असेंडिंग मोस्टली, और समटाइम्स यू आल्सो टेक डिसेंडिंग सीरीज। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसको अरेंज किया है असेंडिंग में। और यहाँ पर देखिए टोटल आइटम्स हैं यहाँ पर 15, n बराबर 15 है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 7 इधर का छोड़ दो और 7 इधर का, बीच का आ जाएगा 12 विल बी मीडियन। लेकिन फार्मूले के हिसाब से रखना है, मान लो तो 15 + 1/2 बराबर आइटम जो है 8th आइटम जो रहेगा दैट विल बी मीडियन। देखिए ये 8वां है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां, इधर से भी 7 छूट जाएगा, मतलब बात वही है। और इस प्रकार से मीडियन निकाल लिया गया। देन यदि मान लो ऐसी स्थिति है कि डाटा जो है या फ्रिक्वेंसी जो दी हुई है दे आर इन इवन नंबर, सम संख्या में है, तो थोड़ा सा मुश्किल जाता है कि कैसे निकालें। बराबर इधर भी 5 उधर भी 5, तो बीच में कौन है? तो मीडियन में ये होगा निकालने के लिए n/2 आइटम प्लस n/2 + 1 आइटम अपान 2 करेंगे। मतलब यहाँ पर जैसे हमने देखा ये आंकड़ा दिया हुआ है 9, 10, 10, 10, ये सब पूरा टोटल 10 है यहाँ पर। तो 10/2 कर लीजिए प्लस 10/2 + 1 कर लीजिए, तो ये 5वां 5th पद और 6/2। ठीक है, तो 6वें और 5वें और 6वें को आपको जोड़ लेना है। इसकी वैल्यू 5th पद की 11 है, इसकी भी 11 है, /2 कर लीजिए तो 22 यहाँ पर आ गया, 22/2 आ जाएगा, तो 11 मीडियन विल बी 11 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वैसे भी कायदे से ही कर सकते थे आप, इधर से 4 छोड़ के बीच की जो दोनों को जोड़ के अब 2 से भाग दे दो। जैसे ये 11 + 11 सामान्य भाषा में /2, तो भी अपने को मीन आ जाएगा कितना, 11 मीडियन, सॉरी। ठीक है, तो दोनों को मिला के हमको उसका मीन निकाल लेना है। लेकिन यहाँ पर कर रहे हैं हम ये फार्मूले के हिसाब से अपन लेंगे कि टोटल 10/2 कर दीजिए, टोटल 10 हैं यहाँ पर, और 10 में से 10/2 प्लस 10/2 + 1, तो ये 5th पद और ये 6th पद को जोड़ लीजिए, उनकी जो वैल्यूज हैं उनको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा मीडियन। अब ये तो रहा सिंपल बातें। अब यदि डाटा जो हैं या फ्रीक्वेंसी जो हैं ग्रुप्ड में है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो जब फ्रीक्वेंसी दी जाती है, जनरली ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, तो उस समय आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। देखिए वैल्यू यहाँ पर दी है 150, 155, 160, 165, 5 बढ़ाते हुए 150 से 185 तक, और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है।
ये वैल्यू है और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। देखिए फिर से लिख देते हैं यहाँ पर वैल्यू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में 150 वाले 2 हैं, इतने ग्राम के, मान लीजिए फल की बात है तो ये 2 हैं, ये 4 हैं, ये 6 हैं, ये 30 है, ये 24 है, ये 10 है, ये 8 है और ये 4 है। ये टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं। अब टोटल फ्रीक्वेंसी करेंगे आप, ये इंडिविजुअल है सबकी, देखिए इनकी इंडिविजुअल ये है सबकी फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमको टोटल करना पड़ेगा तो n निकलेगा। n इज इक्वल टू 88, मतलब यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी है। अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो क्यूमुलेटिव के लिए हमेशा ध्यान रहे कि ऊपर शुरू करेंगे 2, फिर जोड़ देंगे 2 + 4, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये जो 6 आएगा फिर से जोड़ देंगे 6 + 6, फिर 12 + 30, इस प्रकार से जोड़ते जोड़ते अब जाएंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी 2, 6, 12, 42, 66, 76, 84 और 88। हमेशा ध्यान रहे लास्ट में उतना ही आएगा जितना कि यहाँ पर आपका समेसन एफ आ रहा है 88। इससे जोड़ भी अपना क्लियर कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। ठीक है, 88 आया। तो इस प्रकार से CF निकालिए, दैट इज कॉल्ड CF। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर से देख लीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चे नहीं निकाल पाते तो 2 का 2 ही रहेगा, 2 + 4, फिर 6, 6 + 6, 12 + 30, 30 प्लस आपका 30 आ गया, उसके बाद 42, 42 + 24, फिर 66 + 10, फिर 76 + 8, फिर 84 + 4। इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी आपको इसको भी जोड़ना है और टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है और उसके बाद अप्लाई करेंगे। अब MD बराबर, MD मतलब मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2, हमने पहले बताया था। तो 88 + 1/2 44.5 आ गया। अब 44.5 आ गया, ध्यान देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखिए। 44.5 इज ग्रेटर देन या बिगर देन 42, 42 से 44 ज़्यादा है और लेसर देन 66। ध्यान रहे यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से जो भी मीडियन निकाल रहे हैं यहाँ पर उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से चेक करेंगे। तो CF इसमें हमने लिख दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखिए और लिख भी दिया है 44.5 आइटम इज जस्ट बिगर देन 42। देखिए ये भी बिगर है 44 पॉइंट से, ये सब बिगर है, लेकिन ये जस्ट बिगर है, थोड़ा सा बिगर है। ठीक है, तो इस प्रकार से 66 जो हो गया एंड लेस देन 66, 44 पॉइंट आइटम इज जस्ट बिगर देन 42, 42 से केवल यही सबसे जस्ट बिगर है 44। तो 42 से ऊपर वाली बात है ये, तो 44.5 जो फिफ्थ आइटम जो है बिलोंग्स टू क्लास हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 66। तो इस प्रकार से इसी आर्डर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मीडियन आएगा दैट विल बी 170 सॉरी, तो मीडियन विल बी 170। फिर से देख लीजिए कि 44.5 आइटम, ठीक है, 44.5 आइटम इज जस्ट बिगर देन 42, बिल्कुल, बाकी और भी बिगर है लेकिन एकदम जस्ट बिगर 44 जो है वो 42 से है। तो इसलिए, और ये छोटा है तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए जो मीडियन रहेगी वो इस क्लास की रहेगी 66 वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले, और मीडियन की जो वैल्यू है दैट इज 170। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल था। देन कम टू व्हेन डाटाज आर फ्रीक्वेंसी और इन ए कंटिन्यूअस सीरीज, जब यहाँ पर डाटा या फ्रीक्वेंसी जो दी रहेंगी कंटिन्यूअस सीरीज में दी रहेंगी। जैसे ये देखिए उदाहरण, पहले ये देखिए हाइट ऑफ प्लांट दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये सेंटीमीटर में, मतलब 0 से 10 वाले, 10 से 20 वाले कितने कितने प्लांट्स हैं। नंबर ऑफ प्लांट 22 प्लांट 0 से 10 वाले हैं, 10 से 20 वाले 38, 46, 35 एंड 20। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लांट देखिए, इतने प्लांट्स पर हमने स्टडी किया, n बराबर 161, जिनमें किसकी हाइट कितनी है सब दिखाया गया है और कितने के बीच में इंटरवल है यहाँ पर। अब CF निकालना है, तो CF निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बता ही दिया 22 आएगा, शुरू का शुरू लिखेंगे, फिर 22 + 38 60, 60 + 40 106, 106 और 35 141, 141 और 20
161। ठीक है, और मिलाने के लिए सी अब गलत निकाले हैं, सही निकाले हैं, गलत निकाले हैं, आखिरी जो वैल्यू रहेगी बिल्कुल ये नंबर ऑफ प्लांट्स के बराबर रहेगी। ठीक है, ये तरीका है चेक करने का। मीडियन क्लास 161 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो 162/2 बराबर 81 हो जाएगा, मीडियन का क्लास हो जाएगा। अब ये जो मीडियन है इसके लिए हमको फार्मूला मिला है, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस M माइनस F अपॉन F इंटू L2 माइनस L1। फिर से देख लीजिए, L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट, ठीक है, L2 इज इक्वल टू अपर लिमिट, M बराबर मीडियन क्लास, फिर से ध्यान देंगे, और F बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ, F बराबर यहाँ लिखा होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग मतलब मोड मीडियन क्लास की पूर्व वाली क्लास की मीडियन वो रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, फिर से देखेंगे भी यहाँ पर जो अपना मीडियन क्लास कौन सी है, 20 से 30 वाली, कि 10 से 20 वाली देख लीजिए। ठीक है, 10 से 20 वाली 10 to 20। ठीक है, तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या हो गई, अपर लिमिट क्या हो गई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट यहाँ पर 10 है, 20 है, 20 to 30, ये देखिए ये वाला रेंज अपने को देना है। तो लोअर लिमिट 20 और अपर लिमिट 30। यहाँ पर देखिए 20 रखेंगे, L1 बराबर 20, L1 बराबर आ गया 20 लोअर लिमिट, प्लस 81 कहाँ से आया, 81 हमने निकाला था मीडियन क्लास से, 161 प्लस 1/2, ये मीडियन क्लास हो गई, माइनस 60 कहाँ से आया, देखिए ये वाला 60 का मतलब F क्या होता है, F मैंने पहले बताया, फ्रीक्वेंसीज ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग मतलब इसके ऊपर वाली। तो देखिए फिर आपका M बराबर क्या हो गया, 81। अब 81 के ठीक ऊपर ये 60, ये जो मीडियन क्लास है ये वाली, इसके ऊपर वाला जो CF है दैट इज 60, तो ये हो जाएगा प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी आ गया कितना, 60 आ गया। ठीक है, उसके बाद आइए अब आ रहे हैं अपन अपॉन F क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज दी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ध्यान से देखेंगे तो 46 है, तो यहाँ पर आ गया 46, इसलिए अलग अलग उसमें लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद अप्लाई करेंगे, और 10 कैसे आया, L2 माइनस L1, तो L2 माइनस L1 कितना हुआ, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर से देख लीजिए, अपर लोअर लिमिट 20 गुणी 20 प्लस 81 कहाँ से आया, मीडियन क्लास, माइनस 60 क्या है, प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले की। ठीक है, प्रीसीडिंग मैंने लिखा है पूर्व, अपान ये क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये वाली फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की थी, और इसको 10 से हमने मल्टीप्लाई से, 10 का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, L2 माइनस L1, इस प्रकार से ये सवाल बन गया। अब इसके बाद हल करेंगे, 20 प्लस 20 यहाँ 21 आ जाएगा अपॉन 46 इंटू 10, 20 प्लस इसको गुणा कर लीजिए 210 अपॉन 46, 20 प्लस 4.57 और 24.57 आ गया आपका मीडियन। ठीक है, हमने लिख दिया है प्रीसीडिंग मैंने पूर्व, ताकि बच्चों को कंफ्यूज ना हो। तो इस प्रकार से ये जब डाटा फ्रीक्वेंसीज या फ्रीक्वेंसी जो है कंटिन्यूअस सीरीज में दिया रहेगा तब आपको ये करना होगा। तो ये मीडियन है, और मीडियन निकालने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं ताकि बच्चों को तकलीफ मत हो। परीक्षा में मीडियन पूछा जाता है जनरली। तो सबसे पहला तो यही है कि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज में जमाना आना चाहिए। मेरे हिसाब से असेंडिंग में जमाइए, ऑड यदि नंबर रहते हैं तो n+1/2 का फार्मूला बनाइए, और यदि इवन नंबर है n/2 प्लस n/2 + 1, ये मतलब जैसे जो भी आइटम है निकलेगा तो उसको उस आइटम की वैल्यू रख के जोड़ के आप 2 से भाग दे देंगे। देन उसके बाद हमने बताया कि जब यदि डाटा जो हैं थोड़ा स्टैंडर्ड के हैं, ग्रुप्ड में हैं, तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी।
और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपको बताना होगा कि किस प्रकार से जो मीडियन है वो किस रेंज में आ रही है, ठीक है। तो उसको हम फिर मीडियन मानेंगे, ये भी समझा दिया हमने। फिर कंटिन्यूस सीरीज में भी आपको फार्मूला अप्लाई करना है और मीडियन क्लास निकालते हुए इस प्रकार का जो फार्मूला यूज करेंगे उसमें अपर लिमिट कौन सी है, लोअर लिमिट कौन सी है, मीडियन क्लास कौन सी है, फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कौन सी है, फिर प्रीसीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी कौन सी है, क्या है, उसको अप्लाई करेंगे फार्मूले में तो निकल जाएगा। इस प्रकार से आज का वीडियो मीडियन का हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो। थैंक यू।